नमस्ते, वेलकम। मैं मेघना सेजपाल प्रवेक पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो बड़े ही मज़ेदार हैं और मेरे बहुत ही पसंदीदा है। ये वो शख्सियत है जो है एक ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बॉडी पॉजिटिविटी, नॉन जजमेंट, वुमेन अपलिफ्टमेंट, कॉन्फिडेंस एंड इंटेलिजेंस। वे सही मायने में एक इन्फ्लुएंसर है। शी टॉक्स एंड शी टॉक्स सेंस। शी इज ब्यूटिफुल इनसाइड आउट एंड हर सेंस ऑफ ह्यूमर टिंग टिंग टिडिंग। अभी आपको पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। द वन एंड ओनली डॉक्टर फाल्गुनी वसावड़ा। A very, very warm welcome to you, Dr. Falguni. Thank you so much, Meghna. That was so sweet. Yeah, because I remember your ting ting. Yes. It is वो your मेरा trademark. तकिया कलाम बन गया है. Exactly. So, आपके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। आप माइका अहमदाबाद में मार्केटिंग की प्रोफेसर है। आप 25 सालों से एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। नेशनल एवं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में आप भाग लेने के लिए इंडिया के बहुत सारे शहरों और अन्य देशों में भी जा चुकी है। वैसे हम एक दूसरे को काफ़ी अरसे से जानते हैं, पर डॉक्टर फाल्गुनी, आज मुझे ये जानना है कि ये जो आपकी पर्सनालिटी है, ये जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो बिल्ट इन है या इसको बिल्डअप करना पड़ा? आई थिंक आई विल से मिक्सचर ऑफ बोथ। या दोनों का मिक्स है, बिकॉज कुछ चीजें आपकी नींव जो बोलते हैं हम, फाउंडेशन बोलते हैं, वो होती है आपके चाइल्डहुड में। So I had a very secure, very protected childhood, like मम्मी पापा, दादा दादी, joint family। तो वो जो कुशनिंग मिलता है आपको, जो एक प्रोटेक्शन मिलता है घर से, वो एक बहुत सारी सिक्योरिटी बिल्डअप करती है। तो आप में एक तरीके का आत्मविश्वास होता ही है। बट ऑफ कोर्स इन दिस सोसाइटी आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप एंड आई वाज ऑलवेज अ फैट गर्ल, तो देयर वाज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन दैट सेंस। ओके, रैंकर थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी, मैं हेड गर्ल थी स्कूल की, तो वो सब पैरामीटर्स पे इट वाज A+। बट व्हेन इट केम टू बॉडी कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा शाइनेस था, थोड़ा सा संकोच था मन में, मैं तो मोटी हूँ, मेरे पे तो कुछ चीजें अच्छी नहीं लगेगी। तो वो जो कॉन्शियसनेस है उसमें से इवॉल्व करना वो जो प्रोसेस, तो जो आप बिल्ट इन वर्सेस प्रोसेस बोल रहे हो, मिक्सचर ऑफ बोथ है। बट मैक्सिमम आई वुड से एवोल्यूशन है। डे वन से कोई फाल्गुनी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होगी, बट इट्स एन इवोल्यूशन। अब इसमें कई पैरामीटर्स काम करते हैं, जैसे आपका करियर, आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना, आपका ट्रैवल, जैसे आपने बोला कि अक्रॉस कल्चर्स जो मैं ट्रैवल करी हूँ और जो मैंने सीखा है अलग अलग कल्चर्स से, आपका पार्टनर का आप में फेथ, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, आइदर वो आपको वीक बनाता है या फिर स्ट्रॉन्ग बनाता है। मैं फॉर्चुनेट हूँ, मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है। सो आई थिंक ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स टुगेदर कंबाइंड, राइट। मैं मानती हूँ कि ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इन्फ्लुएंसर्स है फॉर द सेक ऑफ बीइंग कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, बट ऐसे बहुत ही कम इन्फ्लुएंसर्स है जो सही मायने में सही दिशा दिखाते हैं लोगों को, एंड यू आर अनडाउटेडली वन ऑफ देम। सो आपका ये जो 340K लोगों का इंस्टाग्राम का बहुत ही बड़ा परिवार है, ये कैसे फैला, ये कैसे बना? हाँ, सो आई थिंक द बेसिक मोटिवेशन मेरा ये है कंटेंट बनाने के लिए कि मुझे मेरे जो एरियाज ऑफ पैशन है, जैसे आपने एक तो ऑलरेडी बोल दिया बॉडी पॉजिटिविटी एंड लिंकिंग इट विद फैशन, फैशनेबल और बॉडी पॉजिटिविटी को साथ में रख के चलना। बट द अदर एरियाज विच आई एम पैशनेट अबाउट इज विमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी, आइडेंटिटी, शादी और मदर बनने के बाद विमेन की आइडेंटिटी को क्या हो जाता है और उसमें से हम बाहर कैसे आ सकते हैं। अच्छा, अपने संजोग को ध्यान में रखते हुए अपने लेवल पे कैसे अपने आप को एम्पावर करें। तो ये सब मेरे एरियाज ऑफ पैशन है। तो मैं इन्फ्लुएंस करने के मोटिवेशन से ये कंटेंट नहीं क्रिएट कर रही हूँ। मैं ये क्रिएट कर रही हूँ कि कोई 2 लोगों तक पहुंचे, कल को 20 तक पहुंचेगा, आज को 340K तक पहुंच रहा है ये बात, राइट? तो आई थिंक दैट व्हाट कीप्स मी गोइंग। और जो मेरा जो मोटिवेशन है, मुझे एवरी डे, आप नहीं मानोगे, डीएम्स आते हैं, डायरेक्ट मैसेजेस, कि हमने हमारी जिंदगी में ये बदलाव किया, हमने ये किया, हमने आज ऐसे बोला कि हमसे ये नहीं होगा, तो बाउंड्रीज क्रिएट की, ऑफिस पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स साइड छोड़ के भी हम आगे बढ़े, हम विमेन है इसलिए बैठ के नहीं रह गए, या फिर 40 की एज में हमने छोटा सा बिजनेस शुरू किया, बिकॉज आप बताते हो कि थोड़े खुद के पैसे कमाने ही चाहिए। तो आई थिंक आई एम गेटिंग गूज बम्स इवन व्हाइल आई एम सेइंग दिस। So I think that is where the passion
पैशन कम्स फ्रॉम। और जब आप पैशन से कुछ भी करते हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो या गार्डनिंग हो या ट्रैवलिंग हो या कुकिंग हो, वो दिख जाता है फर्क। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत ही उम्दा काम कर रही है आप। मैं आपको बोल रही हूँ, सही में मैं बहुत ऐसे लोगों से मिली हूँ जो आपके बारे में बात करते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से आपके बारे में बात करते हैं। सो रियली रियली थैंकफुल, थैंक यू। फाल्गुनी, जैसे आज हम ट्रैवल की बात करेंगे। हाँ। मुझे हमेशा ये लगता है कि हम ट्रैवलिंग में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसी दौरान हम ये डिस्टेंस कवर करते हुए अपने आप के भी नजदीक जाते हैं। डेफिनेटली। सो अपने आप को ज्यादा अच्छी तरह से मिलते हैं। हमारा इनवर्ड ट्रैवलिंग होता है अपनी ओर। तो आपके लिए ट्रैवलिंग क्या है? व्हाट इज योर आइडिया ऑफ ट्रैवलिंग? हाँ, एक बहुत ब्यूटीफुल बात आपने कही कि वी ग्रो व्हेन वी ट्रैवल, यू नो। अपने खुद के साथ भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, बिकॉज जब तक हम अपने घर में होते हैं, जो जगह में हम पले बड़े हैं, वो शहर में होते हैं, तब तक आई थिंक वी हैव दिस फ्रॉग इन द वेल कंसेप्ट। यू नो, हमारी दुनिया ही वो पूरा वेल है, एक फ्रॉग के लिए जैसे होती है। अब जैसे ही आप इवन इंडिया में ही दूसरे शहर में जाओगे तो आप कुछ नया सीखोगे, नया देखोगे, नया कल्चर, वहाँ का मार्केट, वहाँ का खान पान, यू नो, वहाँ की फॉर एग्जांपल हम दोनों को साड़ीज का बहुत शौक है, तो वहाँ कौन सी वीवर्स है, कौन से वीवर्स है, कैसी साड़ी वीव होती है, ये हम देखेंगे। तो आई थिंक एक एक टाइम पे हमारा एवोल्यूशन होता है, थोड़ा ब्रॉडनिंग ऑफ अवर थॉट प्रोसेस होता है। एंड आई फील कि जैसे आप ट्रैवल करते हो, आप कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो, क्योंकि आप घर में नहीं हो, तो आपको घर के जैसा खाना नहीं मिलेगा, आपका खुद का बेड नहीं मिलेगा, यू नो, आपका खुद का वातावरण नहीं मिलेगा। तो आई थिंक इट्स ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग ना टू ट्रैवल। तो एक एक चैलेंज सॉल्व करते करते आप ग्रो भी होते हो। वेरी ट्रू। सो यही मेरा अगला क्वेश्चन था कि जैसे ट्रैवल ओपन्स अप योर माइंड। यस। कंफर्ट जोन से परिचितता से दूर जाकर नए कल्चर, लैंग्वेज, भाषा, वो आप सब देखते हो, सब एक्सेप्टेंस लेवल आपका बढ़ता जाता है, बहुत बढ़ता है। और आई थिंक समवेयर अनलर्निंग भी होता है। Absolutely. जैसे जब मैं पहली बार यूएस गई थी मेरी कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मैंने देखा कितना ओपन कल्चर है, किसी को किसी की पड़ी नहीं है, कोई किसी को जज नहीं कर रहा है, यू नो, बेसिस की कौन से कपड़े पहने हैं, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, यू नो, बस आराम से रुक रही है, वो रो नीचे आ जा रही है ताकि व्हीलचेयर वाली व्यक्ति आ सके, बस में सब शांति से बैठे। इट वॉज अ बिग लर्निंग फॉर मी अबाउट एक्सेप्टेंस, यू नो, अबाउट पेशेंस, अबाउट बीइंग नॉन जजमेंटल, कि कोई मोटी पतली दुबली, यू नो, फेयर डार्क, किसी ने कुछ भी पहना हो, नोबडी इज स्टेयरिंग। तो मेरे लिए बहुत कि हाँ, ये सही तरीका है, जो मैंने सीखा है वो सही तरीका नहीं था। So there's a lot of unlearning related growth which happens. Very, very true. Absolutely, I totally agree with you. आप बहुत सारा ट्रैवल कर चुकी हैं। Yes. देश में और विदेश में भी। Yes. ऐसी कौन सी जगह है जो आपको बहुत ही प्यारी लगी और जहाँ पर आप बार बार जाना चाहते हो या गए हो? काफी सारी जगह है एक्चुअली। सो पहले तो फूड का अगर मैं फैक्टर देखूं तो मुझे दिल्ली बहुत पसंद है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रीट फूड कल्चर बहुत ही ज्यादा पसंद है। पर अगर मैं इंडिया के बाहर की बात करूं तो बिकॉज ऑफ द ओपननेस आई जस्ट लव अमेरिका। एंड इतना बड़ा है कि आपको कवर करते करते टाइम लगेगा, तो बारंबार मैं वहां जाना चाहूंगी, यू नो, रिपीटेडली। बट अगर उससे आगे यूरोप साइड की बात करूं तो आई लव लंदन, बिकॉज ऑफ द एक्शन इन इट, यू नो, एनर्जी बहुत है वो सिटी में। तो जैसे मैं विंटर में गई हूँ लंदन में, जहाँ पे सुबह 6 बजे हम बाहर निकल जाते थे और 4 बजे तक वापस, बिकॉज इट वाज पिच डार्क। तो अब मेरा एक ड्रीम है कि मैं लंदन का समर भी देखूं। तो मैं बार बार जाना चाहूंगी लंदन में भी। सो यूएस और लंदन मेरे ख्याल से थोड़े कंट्रास्टिंग भी है। कंट्रास्टिंग है डेफिनेटली, बिकॉज द ब्रिटिश कल्चर वर्सेस द अमेरिकन कल्चर। वहाँ यहाँ पे बहुत फॉर्मेलिटी है ब्रिटिश कल्चर में, और अमेरिकन कल्चर में इनफॉर्मल कैजुअल अप्रोच ज्यादा है। इवन हिस्टोरिकली आल्सो यस, ब्रिटिश कल्चर इज मोर एडवांस्ड, इट्स रिचर, yeah. So also you travel a lot for your work. Yes, I do a lot. You are being invited to so many conferences across the globe. काम के लिए ट्रैवल करना और लीजर ट्रैवल करना, हॉलीडेज पे जाना, क्या फर्क है? बहुत फर्क है। बहुत फर्क है, बिकॉज आई थिंक फर्स्ट माई वर्क ट्रैवल इज वेरी स्केड्यूल्ड।
वो प्रोग्रामेटिक होता है, Right. कि जैसे कल सुबह टॉक है तो रात की फ्लाइट ली, फिर टॉक दिया, फिर थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर घर वापस, या फिर 2-3 मीटिंग्स की। तो इट्स वेरी प्रोग्रामेटिक। उसमें कुछ ऐसे कैलेंडर के बाहर जाना इज वेरी डिफिकल्ट, चुराना पड़ता है। हाँ, एग्जैक्टली। एंड आई थिंक बट मेरा वर्क ट्रैवल मुझे इसलिए पसंद है बिकॉज इट गिव्स मी द बेनिफिट ऑफ सोलो ट्रैवल। बिकॉज सोलो ट्रैवल कर रहे हो आप, अपने टाइम से जा रहे हो, अपने हिसाब से जा रहे हो, अपनी एनर्जीज यूज करके, सब डिसीजन मेकिंग होता है उसमें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बट बिकॉज ऑफ दैट आई एम ऑलवेज ऑन माई टोज, Yes. सोलो ट्रैवल मीन्स आप अलर्ट हो, आप अवेयर हो, आजू बाजू में देख रहे हो आपका पासपोर्ट कहाँ है, वेदर अब्रॉड जा रहे हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, इमिग्रेशन हुआ तो लगता है चलो ठीक हो गया, बैग्स कहीं नहीं छोड़ सकते बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग अलोन, यू आर नॉट Yes. डिपेंडेंट ऑन एनीबडी और Exactly. देयर इज नो कंफर्ट जोन देयर। तो वो वर्क ट्रैवल हो गया। इट्स वेरी गोल ओरिएंटेड, वेरी कैलेंडर्ड, वेरी प्रोग्रामेटिक एंड वेरी अलर्ट बिकॉज सोलो है। But holiday and leisure travel, of course, I go with my partner. So we love that quality me time because both of us are working. तो भले एक ही घर में रह रहे हैं, but at a stretch, 10-12 दिन पूरा साथ में रहना is another feeling, another experience. Absolutely. And fortunately, स्वभाव से में भी ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाला केस होगा, बट हॉलीडे में हम दोनों का केस सिमिलर है कि वी वांट रिलैक्स्ड स्लो पेस्ड ट्रैवल, हमें भागा दौड़ी नहीं करनी है। अगर 40 जगह देखने की सिंगापुर में है तो वी विल चूज आवर 10, Yes. हमारे हॉबी के हिसाब से। तो वहां पे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि 4 बजे उठ के हम सनराइज देखने जाए, क्योंकि हम यहाँ हॉलीडे पे आए। सो वी आर गोइंग टू लाइक लेजरली, मे बी सनसेट देख लेंगे, कुछ एक एडवांटेज ले लेंगे, बट एक फॉरगो भी करेंगे एंड वी आर हैप्पी अबाउट दैट compromise because we like it very slow paced. So there is no tick marking. No tick marking. And personally speaking, मुझे ये पार्टनर के साथ ट्रैवल इसलिए अच्छा लगता है because again that gives me the chance to load everything on him and just enjoy. Because मुझे वो टाइम नहीं मिलता है मेरे सोलो ट्रैवल में, which Very is true. more than the leisure travel. Solo travel is more than the leisure travel. वो तो ईयर में 1-2 बार होगा हॉलीडे ट्रैवल, बट वर्क ट्रैवल तो बहुत फ्रीक्वेंटली होता है मेरा, बहुत ज्यादा। राइट। तो जैसे हमारी बात हुई सोलो ट्रैवल के बारे Yeah. में, ये अभी बहुत शब्द सुनाई दे रहा है सोलो ट्रैवल, Yes, राइट? yes. तो मुझे याद है कि जो मैं अपनी फोटोग्राफी के लिए सालों से अकेले ही निकल पड़ती थी, Yes, yes. तो एक सुकून सा रहता है और अकेले Definitely. ट्रैवल और करने में हिम्मत बढ़ती है, बहुत हिम्मत बढ़ती है। अब ये काफी ट्रेंड में है और लोग खास करके महिलाएं सोलो ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा कर रही है, कर पा रही है। तो आप भी सोलो ट्रैवलिंग, जैसा आपने बोला कि बहुत करती है, तो वर्क के अलावा भी आप सोलो ट्रैवलिंग करती है, एंड व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड दैट सोलो ट्रैवलिंग? सो सी मेघना, मेरे लिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग मेरा इतना ज्यादा वर्क ट्रैवल होता है कि देयर इज नो टाइम लेफ्ट फॉर सोलो ट्रैवल विच इज नॉन वर्क। राइट। वंस इन अ वाइल होता है, जैसे मेरे बेस्ट फ्रेंड को मिलने जयपुर जाती हूँ, या मेरे साइड ऑफ सर्कल में किसी की वेडिंग होगी, Right. कुछ इवेंट होगी, कुछ फेस्टिवल होगा, तो मैं अकेले जाऊंगी वेयर माय हस्बैंड इज नॉट नीडेड, Right. राइट? वो होता है। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैं इतना ज्यादा ट्रैवल करती हूँ फॉर वर्क कि आई ट्राई टू मिक्स देन, अगर कोई एक ऐसे, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू लखनऊ एंड लखनऊ शायद मैं पहली बार जा रही हूँ एंड देयर इज अ टॉक, तो मैं एक दिन एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगी मेरे Yes. पर्सनल Yes. घूमने के लिए, बिकॉज इट्स अ रिच हिस्ट्री, आपको वहाँ पे सब वो मीनारा देखना है, आपको वहाँ का लोकल फूड भी ट्राई करना है, ऑफ कोर्स चिकन कारी भी खरीदनी है आपको लोकल मार्केट से। सो देन आई विल मिक्स इट विद इट बिकॉज आई एम आल्सो फुल टाइम वर्किंग, सो इतनी सारी छुट्टी लेके नहीं जा सकते, पॉसिबल, नहीं जा सकते। आप सोशल मीडिया के, हमने बात की, तो सोशल मीडिया के जमाने में एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर किसको कहेंगे आप? ऑफ कोर्स मेनी फैक्टर्स उसमें आएंगे। जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो और आप सोशल मीडिया पे रख रहे हो और आप जो खाना खा रहे हो वहाँ कचरा वहीं रख रहे हो, तो दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर, राइट? आप वहाँ की जगह क्लीन कर रहे हो, अच्छा लॉ ऑफ द लैंड आप फॉलो कर रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सोलो ट्रैवलर, बड़े ग्रुप के साथ अहमदाबाद आए हो, यहाँ पे ड्रिंकिंग इज नॉट अलाउड, इट्स लॉ ऑफ द लैंड। तो जो लॉ ऑफ द लैंड होता है उसको आपको फॉलो करना है, राइट? जितना हो सके उतना एनवायरमेंट का ध्यान रखना है, जितना हो सके तक अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। दैट आई वुड कॉल इन अ नटशेल रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर। ट्रू। Also you have to take care of the other co-travelers. Yes. जैसे आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो और आप पूरी रात आपको अंताक्षरी खेलनी, अरे लोगों को सोना है,
यू नो यू कैन नॉट बी केओस एंड नॉइज टू अदर पैसेंजर्स। तो आपको थोड़ा ये भी जो कम्युनिटी स्पेसेस है, बिकॉज वो को-ओन्ड है, वो आपकी मालिकी की नहीं है, राइट? इट्स को-ओन्ड बाय पीपल हु आर देयर एट दैट पॉइंट इन टाइम। जैसे ट्रेन हो गया, पार्क हो गया, म्यूजियम हो गया, कोई एक कम्युनिटी सेंटर हो गया, तो वो आपका अकेले का नहीं है, बिकॉज आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप ही सब करोगे डिसाइड, ऐसा नहीं होगा। आई थिंक दैट इज रिस्पॉन्सिबल। जी, बहुत बहुत बार मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि फ्लाइट में जाओ या ट्रेन में जाओ, आपके जो को ट्रैवलर्स है वो हाईएस्ट वॉल्यूम में रील्स देखते होंगे या कुछ वीडियोस देखते होंगे, which is not fair। और आजकल के जमाने तो नहीं, बिकॉज हेडफोन्स, एयरपोर्ट सब अवेलेबल है। Exactly, and you cannot invade into somebody else's privacy. Very true. Yes, I totally agree there. फाल्गुनी जी, आप इतना ट्रैवल करती है, I'm sure you've had a lot of experiences, amazing ones, good ones, maybe sometimes bad ones. Can you share few of them? बैड वंस नॉट मेनी, इसलिए नहीं है बिकॉज मैं बहुत प्रिपेयर्ड होके जाती हूँ। बिकॉज सोलो ट्रैवल में एज अ वुमन, यू शुड ऑल्सो नो दैट कि एज अ वुमन बहुत ज्यादा हमारे रडार सी हाई रहते हैं, तो हाँ अलर्ट रहते हैं। तो नई जगह जाती हूँ तो उसका पढ़ के जाती हूँ, रिसर्च करके जाती हूँ। अच्छा, एयरपोर्ट से होटल कितनी दूर है, होटल से यू नो मेरे को जो जहाँ जगह जाना है वो कितना दूर है, कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वो सब। बट आई थिंक इन सम प्लेसेस जब रात को ट्रैवल करना हो तब थोड़ा एक फियर जो रहता है वो इनबिल्ट रहता ही है। दैट आई कैन डू नथिंग इवन आफ्टर सो मच आई हैव ट्रैवल्ड। तो ऐसे एक बार मेरी जो पहली इंटरनेशनल ट्रिप थी मेरी जिंदगी की, उसमें मैं कॉन्फ्रेंस में जा रही थी साउथ कोरिया। ओके, और साउथ कोरिया में तब आई एम टॉकिंग अबाउट 2007, देयर वाज जीरो इंग्लिश बीइंग यूज्ड। अभी हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही जीरो, मतलब इंग्लिश होता है ना, और वहाँ पे कोई इंग्लिश नहीं समझते थे, होटल में नहीं समझते थे, टूरिस्ट स्पॉट पे नहीं समझते थे। तो वो बहुत एक मेरा यू नो लर्निंग एक्सपीरियंस रहा कि मुझे जो होटल वालों को इंस्ट्रक्शंस देनी होती है वो मैं कॉन्फ्रेंस में किसी के पास कोरियन में ट्रांसलेट करवाऊंगी। कॉन्फ्रेंस में किसी को इंग्लिश पता था, कुछ लोगों को, तो देन वहां से कोरियन लोगों को मैं पकड़ूंगी, फिर लाइन लिख के दूंगी इंग्लिश में, वो ट्रांसलेट, वो मैं चिट्ठी दिखाऊंगी। तो दैट वाज लाइक वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, नॉट बैड एक्सपीरियंस, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है जब आप अपने आप को लोगों को समझा नहीं पाते हो, राइट? एंड प्लस इन प्लेसेस वेयर सुबह 4 बजे निकलना है, 2 घंटे की ड्राइव है, फिर एयरपोर्ट पहुंचोगे रात को 10 बजे, जैसे दिल्ली जैसे सिटी में जहाँ पे हमारा ऑलरेडी यू नो मीडिया ने ये दिमाग में डाला है कि इट्स नॉट सेफ, एंड इट्स नॉट सेफ, एट टाइम्स यू फील दोज वाइब्स। तो तब आई थिंक दोज आई वुड काउंट एज यू नो सम ऑफ द लकीली only 1 or 2 ऐसे bad experiences, but otherwise it has always been very good experiences। कहीं पे जैसे locals ने welcome किया, you know, जैसे हम लोग मैं एक off beat travel की बात करती हूँ। So we have this course in MICA called rural immersion। ठीक है, जहाँ पे हम बच्चों को 10 दिन गाँव में रहने को भेजते हैं, so that they know the rural consumer well, क्योंकि आज ब्रांड्स वहां तक पहुंचना चाहती है। तो उनकी मेंटोरिंग के पार्ट में हम लोग भी जैसे राजस्थान के कोई गांव में गए थे, एंड इतना सारा लोकल ने प्यार दिया, यू नो, इतना सारा अच्छा उनका खाना बना के खिलाया। सो देयर हैव बीन वेरी गुड एक्सपीरियंसेस एज वेल। हार्ट वार्मिंग एकदम। यस, फाल्गुनी जी, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इंडिया में कौन सी जगह पे गई है जो आपको बहुत पसंद आई, और कौन सी ऐसी जगह है जहां आप जाना चाहती हो? मुझे माउंटेन्स बहुत पसंद है, तो मैं शिमला, कुल्लू मनाली मेरी फेवरेट जगह है, क्योंकि जो ड्राइव है चंडीगढ़ से आप ड्राइव करके अगर रोड ट्रिप लेके जाओगे, तो जो रोड ट्रिप से आप पहुंचते हो, पहले कुल्लू फिर मनाली, शिमला तो ऑफ कोर्स अब कमर्शियल हो गया है थोड़ा, सब हिल स्टेशन में जैसे मॉल रोड होता है वो सेम ही लगता है, बट कुल्लू मनाली की ब्यूटी इज स्टिल अनटच्ड। मुझे अभी ऑफ कोर्स उसके पास धर्मशाला ये सब भी है, स्पीति वैली, जहाँ पे मैं जाना चाहूंगी, अभी गई नहीं हूँ, बट माय फेवरेट्स आर कुल्लू मनाली एंड ऑल, एंड केरला भी बहुत सुंदर है, थेकड़ी, मुन्नार, वहाँ पे भी गई हूँ, पर अभी काफी सारी जगह जाना बाकी है। एंड उसमें जैसे लक्षद्वीप में नहीं गई हूँ, मुझे जाना है। फिर राजस्थान में जैसे जवाई, जोधपुर, जैसलमेर, वो पूरा बेल्ट मुझे जाना है, वो टेंट में रहना है डेजर्ट में। और हाँ, मुझे व्हाइट डेजर्ट भी बहुत पसंद आया था, कच्छ का जो रणोत्सव होता है हमारा दिसंबर टू फरवरी, जहाँ पे फुल मून के नीचे वो व्हाइट डेजर्ट का पूरा रात को 12 बजे
आप ब्यूटी देख सकते हो, यू जस्ट सोक इनटू दैट ब्यूटी, जस्ट अमेजिंग। और ये मैं जरूर, ये जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि कुछ जगह ऐसी है जहाँ फोटोज विल नॉट डू जस्टिस। एब्सोल्युटली राइट, आपको खुद ही जाना पड़ेगा। जैसे राजस्थान की ब्यूटी देखो या कच्छ की ब्यूटी देखो, रण की, तो आई थिंक आपको जाके एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा। Very तो ऐसे true, काफी मेरे अभी टू डू लिस्ट में To do list है। बहुत बड़ा है। आई विश कि आपका ये टू डू लिस्ट जल्दी खत्म हो। यस। हम अगर बात करें हमारी गुजराती कम्युनिटी की और ट्रैवलिंग की, तो हमारे ऑब्सेशन में है ये कि वी कैरी आवर होम फूड, yeah. हम थेपला और गाठिया फाफड़ा हम सब लेके जाते हैं। आपका क्या सीन है? डू यू कैरी ऑल दिस फूड विथ यू? थेपला सेव ममरा ऑलवेज, स्पेशली अगर अब्रॉड जा रहे हो। Yes. देखो इंडिया में मैं कुछ भी कैरी नहीं करती बिकॉज हर एक जगह पे सब कुछ मिलता है। मे बी जस्ट एक सेफ्टी के लिए थोड़े ड्राई फ्रूट्स या ऐसा कुछ लेके चलती हूँ इंडिया में, बट अब्रॉड जाते टाइम 101% थेपला एंड सेव ममरा, बिकॉज आई थिंक आई एम अ वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन। तो ये भी इश्यू है, कई जगह पे आपको वेजिटेरियन फूड इजीली नहीं मिलता है, so in difficult times thepla is a life saver, and sev mamra for that homesickness, that flavor. Yes. tikha sev mamra, spicy one, लहसुन वाला? ये लहसुन वाला, garlic. So ये ना हमारा एक्चुअली हमारी ये आदत हो गई है कि हम थोड़ी चीजें जो है अपने साथ लेके ही चलते हैं। ऑफ कोर्स आपने जैसे बोला कि इंडिया में जरूरत नहीं, क्योंकि इंडिया में हम और चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं फूड वाइज भी, और हमें वो पसंद भी आता है। बट बाहर तो डेफिनेटली आई एग्री विथ यू कि हम कुछ ना कुछ कैरी करना ही पड़ता है। खाने की बात से एक बात वापस याद आई, जैसे आपने दिल्ली का तो बोला, लेकिन और कौन सा ऐसा शहर है या देश है जिसका खाना आपको बहुत ज्यादा पसंद है? बेंगलुरु। ओके, अदर देन दिल्ली, हम जो भी ये गुजरात में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, जो भी नॉन बेंगलोर स्टेट्स में रहते हैं, मतलब सिटीज में, हम लोग फेक साउथ इंडियन खा रहे हैं। ओके, अग्री। अगर आप बेंगलुरु जाओ और कल्ट प्लेसेस में जाओ, जैसे नॉट योर बिगर हॉलीडेज एंड हिल्टन्स ऑफ द वर्ल्ड, पर जैसे विद्यार्थी भवन पहुंचो, जहाँ पे अगर आप 7 बजे के बाद पहुंचे आपको जगह भी नहीं मिलेगी, राइट? या ब्राह्मण्स काफे देखो, राइट? तो विद्यार्थी भवन हो गया, ब्राह्मण्स काफे, थट्टे काफे, तो ऑल दिस ताजा ठिंडी, इट्स हेवन। बेंगलोर इज हेवन। एंड ऑफ कोर्स मैंने सुना है लखनऊ का भी खाना बहुत अच्छा है, बट अभी मैं गई नहीं हूँ। गई नहीं हूँ अभी, मुझे वो एंजॉय करना बाकी है, चाट्स एंड ऑल। और एक जगह है कोलकाता का खाना, द वेजिटेरियन वर्जन, बहुत डिफरेंट होता है। मिष्टी दोई ऑफ कोर्स मेरा फेवरेट डेजर्ट है, और मिष्टी मुझे वहाँ की नहीं पसंद, बट जो उनका शाकाहारी भोजन होता है, जैसे शुक्तो हो गया, लूची, दम आलू हो गया, वो सब भी बहुत अच्छा, भाजा हो गया। एंड ओ हाउ कैन आई फॉरगेट द व्हाट शुड आई से, द कैपिटल of good food in India, Amritsar. Oh my God, the kulchas, पिंडी छोले, the kulchas, मतलब out of the world, कोई comparison ही नहीं है। Undoubtedly the capital of good food. Absolutely. और एक बात जो मुझे, एक शहर जो बहुत पसंद है, वो है हैदराबाद। Oh yes, chutneys, everything, मिर्ची सालन से लेके बिरयानी से लेके, मेरे ख्याल से फूड पे हम ना एक पूरा पॉडकास्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ओके फाल्गुनी, नाउ वी आर कमिंग टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड व्हिच इज लाइक अ रैपिड फायर राउंड। ओके, ठीक है? इसमें मैं आपको 2 चॉइसेस दूंगी। ओके, आपको रैपिडली एक चूज करना है। ठीक है? फन या फन पार्ट। यस, एंड द नेम इज चॉइस इज योर्स। ओके, ठीक है? ओके, माउंटेन या बीच? माउंटेन ऑलवेज। प्लान्ड या इम्प्रॉम्प्टू? इम्प्रॉम्प्टू। सोलो या ग्रुप? सोलो। ओके, बजट और लग्जरी? लग्जरी। रोड ट्रिप और फ्लाइंग डाउन? रोड ट्रिप। वाओ, आई लव इट। यस। सिटीस्केप्स और कंट्री साइड? सिटीस्केप्स। ऑलराइट। या। लोकल बस और ट्रेन? लोकल बस। ओके। परिवार के साथ या दोस्तों के साथ? परिवार के साथ। ओके। पहाड़ों वाली मैगी या 5 स्टार का बफे?
पहाड़ों वाली मैगी, someone bring me any day. Unmatchable, right? Unmatchable. Yes. शूट और डॉक्यूमेंट करते करते या मेंटल अटेंशन, मन से एब्जॉर्ब? 100% शूट डॉक्यूमेंट करते करते. My husband tells me तू ये फोटो खींचने ही आई है, व्लॉग लेने ही आई है, but I love that. एडवेंचर या लीजर? Leisure. ओके. लद्दाख में बाइक कि गोवा में स्कूटी? लद्दाख में बाइक, any day. Yes, I agree. Yeah. Traveling with strangers या known people? Known people. Okay. Yeah. Do you refer to social media before traveling या self-planned? Self-planned. Okay. Like I do a lot of internet search, but self-planned. research, Yeah. right. Now, historical monuments or urbanscapes? Historical monuments. All right. Jungle safari या desert safari? Desert safari. Okay. Yeah. So white run of Kutch या जवई? You know Yeah, yes. ये हो सकता है, दोनों में आप जा Yes, सकती है. yes. चाय की कॉफी? चाय, अदरक वाली, प्रॉपर Hands दूध वाली, down. बॉइल्ड, नो ग्रीन टी फॉर मी प्लीज. उबली हुई, प्रॉपर वो उबली चाय हुई. है ही नहीं, वो चाय है ही नहीं. यस यस. एंड सर्विस टी भी नहीं? नहीं प्लीज नहीं, नो डिप. उबली हुई, उबली हुई प्रॉपर, मशीन वाली भी नहीं. अग्री. ओके. घर से लाया हुआ थेपला या बाहर का पिज्जा? बाहर का ही ऑफ कोर्स. थेपला इज अ सेवियर एज आई सेड, Right. इमरजेंसी में. Right. वो तो रोज मिलता है बाहर का. अग्री. ओके. ये बात मैं भी रिलेट कर सकती हूँ. ट्रैवलिंग में साड़ी या पैंट्स? Oh my God, both. क्योंकि एक दिन ऐसे स्पेशल करने के लिए साड़ी Yes. in my, and I drape it in a different way, very comfy way with shoes and all. Yes. But yeah, most of the time pants, so both. हाँ, पर जहाँ तक मुझे पता है कि हम दोनों के ट्रैवलिंग बैग में एक साड़ी तो एक साड़ी डेफिनेटली तो होगी. 100%. 100%. एफिल टावर पे क्या मजा आया था चिकनकारी पहनने का, वो मजा यहाँ नहीं नहीं आएगा. आया. So have to. Yes, agree. This was fun. Yes, this Yes. was real fun. Okay. Dr. Falguni, it was such a heartwarming conversation and talk with Oh, you. I loved it too. Yes. And I'm sure कि ये warmth हमारे ऑडियंस तक भी पहुंचेगी for sure. And बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों के लिए इंस्पायर होंगे आपसे. आज का एंडिंग हम रेगुलर यूजुअल तरीके से नहीं करेंगे, पर हम करेंगे फाल्गुनी की तरह से. एंड यू नो इट वेरी वेल. Yes. ओके. On the count of 3, 2 and 1. Ding, 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 ding.